नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका टकराव अपने चरम पर है। नए जजों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने हैं और इस बार मुकाबले में है जस्टिस बी.आर. गवई। जी हां, वही जस्टिस गवई जिनकी पहचान एक निष्पक्ष, ईमानदार और संविधान के प्रति निष्ठावान जज के तौर पर होती है। अब जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे वरिष्ठ जज को सरकार से दो दो हाथ करने पड़ जाएं, तो हालात किस ओर जा रहे हैं, यह किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। बात बिल्कुल साफ है, सरकार चाहती है कि उसके पसंदीदा लोग उसके अपने जज बना दिए जाएं, लेकिन जस्टिस गवई कह रहे हैं जज वही बनेगा जो काबिल होगा, न कि वो जो सिर्फ सत्ताधारी दल का करीबी हो। और यहीं से टकराव शुरू होता है। कॉलेजियम ने कई नामों की सिफारिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पर सहमति जताने से इनकार कर दिया। यानी आप कह सकते हैं, न ही संविधान की परवाह, न ही प्रक्रिया की, बस अपने लोगों को कुर्सी दिलवाने की हड़बड़ी। ये वही सरकार है जो 2014 में सत्ता में आई थी और उसी वक्त से न्यायपालिका पर कब्जे की कोशिशें शुरू हो गई थीं। याद कीजिए, एनजेएसी कानून, एक ऐसा कानून जिसे लाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके खारिज कर दिया, लेकिन इरादा तो सबको दिख ही गया था। अब जस्टिस गवई ने एक बार फिर वो सवाल खड़ा कर दिया है जिससे सरकार बचती फिर रही है। क्या न्यायपालिका को भी अब सरकार का विभाग बना दिया जाए? दोस्तों, सवाल सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है। सवाल है, न्यायपालिका की आत्मा बची रहेगी या उसे भी सत्ता के हवाले कर दिया जाएगा? और आज जब जस्टिस गवई सामने खड़े हैं, तो यह सिर्फ एक जज की लड़ाई नहीं है, यह संविधान की आखिरी दीवार को बचाने की लड़ाई है। एक ऐसा कानून जिसे संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, राष्ट्रपति ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी, हर तरफ तालियां बजीं, मीडिया ने इसे ऐतिहासिक बताया। लेकिन जब वही कानून सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा, तो अदालत ने कहा, रुको जरा, सोचो जरा, क्योंकि जो चीज दिखने में लोकतांत्रिक थी वो असल में न्यायपालिका की आजादी पर हमला थी। नाम था एनजेएसी कानून, एनजेएसी और मकसद जजों की नियुक्ति पर सरकार का पूरा नियंत्रण। यानी फिर वही बात, कौन जज बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किस केस की सुनवाई करेगा, किसे ट्रांसफर किया जाएगा, यह सब अब सरकार तय करेगी। और यहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इनकार कर दिया, साफ कहा यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया गया। अब सवाल यह है कि 2014 से 2025 तक मोदी सरकार क्यों बार बार यही कोशिश कर रही है कि न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए? क्या संविधान की तीनों शाखाओं में एक सी सोच होनी चाहिए, या फिर सब कुछ सिर्फ सरकार के इशारे पर चलेगा? अब जरा देखिए, खबर साफ कहती है, कॉलेजियम के बताए नामों को मंजूरी नहीं दे रहा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट नाराज, कई जजों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। यानी जिस कॉलेजियम प्रणाली को खुद सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, उसी की अनदेखी हो रही है। और याद रखिए, कॉलेजियम कोई चाय की टपरी नहीं है। यहां देश के 5 वरिष्ठतम जज बैठते हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश CJI भी शामिल होते हैं। वो पांचों जज नाम तय करते हैं और उन नामों को सिफारिश के तौर पर केंद्र सरकार को भेजते हैं। सरकार सिर्फ औपचारिक मुहर लगाती है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि जज भी वही हों जो सरकार की लाइन पर हों, और यहीं पर जस्टिस बी.आर. गवई खड़े हो जाते हैं, ना झुकते हुए ना दबते हुए। उनका साफ अब जरा गौर कीजिए, कॉलेजियम ने नाम तय किए, जजों की सूची तैयार हुई, वो सूची केंद्र सरकार के पास भेजी गई, लेकिन सरकार चुप है, कोई जवाब नहीं, ना हां ना ना। यानी न्यायपालिका इंतजार कर रही है और सरकार मौन व्रत पर बैठी है। क्यों? क्योंकि जो नाम भेजे गए हैं वो नाम सरकार के मन मुताबिक नहीं हैं, और इन नामों को चुना है जस्टिस बी.आर. गवई ने। अब सोचिए, एक ऐसा जज जो खुद सरकार से न डरा, न झुका, न बिका, वो जब नए जजों के नाम तय करेगा तो क्या करेगा? वो ऐसे नाम भेजेगा जो संविधान से डरते हो, सरकार से नहीं। और सरकार को यही मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं एक और जस्टिस गवई ना खड़ा हो जाए, या फिर जस्टिस गवई अकेले न रह जाएं, बल्कि एक पूरी फौज बन जाए न्याय के सिपाहियों की, जो कहे कि संविधान सर्वोपरि है, सत्ता नहीं। अब सरकार चाहती क्या है? सरकार इंतजार कर रही है 23 नवंबर 2025 का, जिस दिन जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर होंगे। सरकार की उम्मीद है कि गवई के बाद कोई ऐसा CJI जो कहे, सर जी जैसा आप चाहें, जैसा आप कहें, जो संविधान से ज्यादा सरकार की सहूलियत देखे। बन गए तो याद रखिए, लोकतंत्र का अंत होगा और तानाशाही की शुरुआत। और अब देखिए, खबर में साफ लिखा है, कॉलेजियम के बताए नामों को मंजूरी नहीं दे रहा केंद्र।
सुप्रीम कोर्ट नाराज कई जजों की नियुक्ति अटकी पड़ी है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने की सहमति दी है जो सरकार द्वारा जानबूझकर की जा रही देरी पर सवाल उठा रही हैं। मतलब अदालत खुद अब पूछने जा रही है, सरकार आप संविधान को रोक क्यों रही हैं? तो सवाल अब सीधा है, क्या न्यायपालिका में वही लोग होंगे जो सरकार को पसंद हो या फिर वो जो संविधान को सर्वोपरि मानते हो? जवाब आपको भी पता है और सरकार को भी। अब जरा ध्यान से देखिए इस खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा, यह मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर हो गया है। और अब सुनिए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने अदालत में क्या कहा। उन्होंने बताया कि कुछ जजों के नाम 2019 से केंद्र के पास लंबित पड़े हैं। जी हां, 4 साल से। और अब उन उम्मीदवारों की सीनियरिटी यानी वरिष्ठता सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। सोचिए, देश के सबसे होनहार या लोकतंत्र की सबसे नाजुक रेखा है जहां सरकार और अदालत के बीच एक स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों दोस्त बन गए, ईमानदार और काबिल न्यायविद, सिर्फ इसलिए जज नहीं बन पा रहे क्योंकि सरकार को वो नाम पसंद नहीं। अब सवाल उठता है, सरकार को आखिर आपत्ति क्या है? क्या वो जज सरकार से सवाल कर सकते हैं? क्या वो जज सरकार की नीतियों की वैधता को चुनौती दे सकते हैं? तो फिर सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ना हां ना, बस एक अनिश्चित इंतजार जो कई जजों के करियर को निगल रहा है। अब सोचिए, एक तरफ संविधान कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और दूसरी तरफ